ये मासूम सी दिखने वाली 24 साल की लड़की सिया से भी बड़ा कांड कर चुकी है। जी हाँ, ये अपनी मां की जान लेने की आरोपी है। अपनी मां को इस लड़की ने मौत के घाट उतारा है, और वो भी एक छोटी सी चीज के लिए। ये खुद पहले ही करोड़ों रुपए के संपत्ति की मालकिन है, लेकिन बावजूद उसके इसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। और ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर से, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जयपुर शहर में एक परिवार खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। ये परिवार था विजय शर्मा का परिवार। विजय शर्मा अपने परिवार में अपनी पत्नी नीरज शर्मा, अपनी बेटी ये जो आयुषी शर्मा, और आयुषी का एक छोटा भाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसके साथ जयपुर में रह रहे थे और खुशहाल जीवन जी रहा था विजय शर्मा का परिवार। और यहाँ पर विजय शर्मा एक सरकारी नौकरी भी कर रहे थे। वो लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात थे, और ऐसे में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो जाती है, और इसके बाद विजय शर्मा की मौत के बाद अनुकंपा नौकरी किसे दी जाए, ये बातचीत शुरू होती है। पहले मां चाहती है कि बेटी को नौकरी मिले, यानी आयुषी को नौकरी मिले, और आयुषी भी सरकारी नौकरी के ख्वाब लेना शुरू करती है। लेकिन इस बीच मामा जी, परिवार के मामा जी जो नीरज के भाई है, वो आते हैं और वो कहते हैं कि बिटिया अभी छोटी है, पढ़ाई कर रही है, और पढ़ लिख कर आगे ये अच्छी नौकरी भी पा सकती है। इसके बाद शादी भी होनी है, शादी के बाद ये अपने घर भी चली जाएगी। तो आपका जीवन यापन कैसे होगा, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा भी है जिसका इलाज भी करना है। तो यहाँ पर मामा जी ये सुझाव देते हैं और ये फैसला करते हैं कि ये जो नौकरी है ये मिले नीरज शर्मा को। हालांकि विजय शर्मा जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे, उनकी आगरा एक्सप्रेसवे पर 5 करोड़ रुपए के लगभग 5 बीघा के आसपास जमीन थी, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए थी। और वो जो जमीन है वो भी आयुषी के नाम पर ही थी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो जैसे ही ये नौकरी मां को मिलती है, तो इससे आयुषी इतनी चिढ़ जाती है कि वो अपनी मां से ही घृणा करने लगती है। जी हाँ, अपनी मां से वो नफरत करने लगती है, और ये नफरत इतनी बढ़ जाती है, कि वो उस घर में जिसमें विजय शर्मा का देहांत हुआ था, उसे छोड़कर दूसरे घर में रहने चली जाती है। विजय शर्मा ने अपने रहते हुए 2 घर बनाए थे, एक पुराना घर था और एक नया घर था। तो जो आयुषी है वो पुराने घर में रहने चली जाती है, और यहाँ पर बच जाते हैं नीरज शर्मा और उसका आयुषी का छोटा भाई। लेकिन आयुषी शर्मा को अपने ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि आखिर उसे सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी गई, जिसके ख्वाब वो देख रही थी। और उस घर में जाके वो प्लानिंग शुरू करती है, वो प्लान बनाना शुरू करती है, और वो इतना खतरनाक प्लान बनाती है कि वो अपने ताऊ के जो बेटे हैं, जो उसका कजन होता है, उसे भी राजी कर लेती है कि वो उसकी मदद करे उसकी मां को मारने के लिए। अब उसका भाई कहता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो वो उसे लालच देती है कि जो आगरा एक्सप्रेसवे पर करोड़ों की जमीन है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। अब जो उसका भाई है वो ये बात अपने पिता यानी आयुषी के ताऊ, जो मोहनलाल उनका नाम है, उन्हें बताता है, और मोहनलाल भी जमीन के लालच में इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। और अब यहाँ पर नीरज शर्मा को मारने के लिए 3 लोग एक साथ हो जाते हैं। यहां से प्लानिंग बनती है कि नीरज शर्मा को इस तरीके से मारा जाए कि अनुकंपा नौकरी उन्हें मिले, क्योंकि अगर हत्या की बात सामने आती है तो वो नौकरी तो मिलने से रही। तो ऐसे में ये जो मौत है, ये जो प्लानिंग है, ये इस तरीके से रची जाए कि ये दुर्घटना लगे, और उसके बाद नीरज शर्मा को जो नौकरी मिली है वो आयुषी को मिल जाए। और यहां से प्लानिंग ये होती है कि उसे टक्कर मार दी जाए। घर के बाहर थार को तैनात किया जाता है, और 2 लोग बाइक पर सवार होते हैं। नीरज शर्मा बाहर निकलती है, यहां से वो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना लेना चाहते हैं। पहली कोशिश, नीरज शर्मा को मारने की पहली कोशिश यहाँ पर शुरू होती है, और नीरज शर्मा घर से बाहर निकलती है, थार गाड़ी आती है, वो टक्कर मारती है नीरज शर्मा को, लेकिन नीरज शर्मा उस टक्कर में उनकी जान बच जाती है। वो भयानक रूप से घायल तो होती है, लेकिन जान बच जाती है। इसके बाद नीरज शर्मा इतनी डर जाती है कि वो अपने आप को घर में कैद कर लेती है।
वो सरकारी नौकरी से छुट्टी ले लेती है, घर के बाहर सीसीटीवी लगा देती है और खुद घर में कैद हो जाती है। वैसे में आयुषी, आयुषी के भाई और उसके ताऊ ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब आखिर इन्हें मारा कैसे जाए, क्योंकि जब नीरज शर्मा घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो उन्हें मौत के घाट उतारा कैसे जाएगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि महीने में एक तारीख ऐसी भी आती है जब नीरज शर्मा को घर से बाहर निकलना ही होता है, और वो तारीख होती है अपने जो मानसिक रूप से नीरज शर्मा का बेटा विक्षिप्त है उसे डॉक्टर के पास ले जाना होता है। डॉक्टर के पास उसका चेकअप महीने में एक बार कराना ही होता है, और ऐसा होता भी है। इसके बारे में आयुषी को पता था, और इसीलिए जब वो पहला अटेम्प्ट मिस कर देते हैं तो उसके बाद घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी लाई जाती है, रेंट पर ली जाती है, और उसे 24 घंटे घर के बाहर तैनात किया जाता है। और इसके लिए 4 लोगों को वहां पर तैनात किया जाता है। 2 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर होते हैं, 2 बाइक पर सवार होते हैं, जो ये जानकारी देंगे कि जैसे ही नीरज शर्मा घर से बाहर आए और वो स्कॉर्पियो वालों को इत्तला कर देंगे और स्कॉर्पियो वाले आकर नीरज शर्मा को मौत के घाट उतार देंगे। ये प्लानिंग चलती है। नीरज शर्मा घर से बाहर निकलती है और उसके साथ उनका बेटा भी होता है, जो बाइक सवार वहां पर होते हैं। वो आयुषी को फोन करते हैं कि मां बाहर निकल रही है, क्या काम आगे बढ़ाया जाए। आयुषी कहती है कि मां के साथ अभी बेटा भी है, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि बेटा चल बसे और मां बच जाए, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। जो पूरा प्लान है उस पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे में ये प्लान बनता है कि घर से कुछ दूरी पर जहां पर वो क्लिनिक था वहां पर नीरज शर्मा को मौत की घाट उतारा जाएगा। तो नीरज शर्मा अपने बेटे को लेकर क्लिनिक पहुंचती है, और क्लिनिक में जो चेकअप है वो चल रहा होता है। तो ऐसे में उसी समय आयुषी, जो बिटिया है नीरज शर्मा की, वो उसे फोन करती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। अब नीरज शर्मा भी ये जानती थी कि बिटिया उनसे नाराज है। अब मां का दिल है, उन्हें लगा होगा कि शायद आयुषी अब सुलह करना चाहती है, शायद उसे गलती का एहसास हुआ होगा। तो ऐसे में पहले तो वो ये कहती है कि मैं अभी बेटे के इलाज के लिए आई हूं, तो अभी मैं कैसे आ सकती हूं। लेकिन आयुषी जिद करती है, और उसी जिद में वो ये सोचती है कि अभी मेडिकल चेकअप चला है तो इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, ऐसे में मैं आयुषी से मिलकर आ जाती हूँ। तो वो फोन पर बात करते करते जैसे ही उस क्लिनिक से बाहर निकलती है तो स्कॉर्पियो गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और वो नीरज शर्मा को टक्कर मार देती है, और मौके पर ही नीरज शर्मा की मौत हो जाती है। अब यहां से इस कहानी में नया मोड़ शामिल होता है। आखिर ये खुलासा कैसे हुआ कि आयुषी ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, और इसके लिए 7 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई। जैसे ही मौत होती है उसके बाद घर में परिवार वालों का आना जाना शुरू होता है, और वही मामा जिन्होंने नीरज शर्मा को उस नौकरी को दिलाने के लिए ये फैसला लिया था कि ये नौकरी नीरज करेगी, वो वहां पहुंचते हैं और वो आयुषी का हाव भाव देखते हैं, और उन्हें शक होने लगता है कि आयुषी पहले से ही इस बात को लेकर राजी नहीं थी, इस बात से खुश नहीं थी कि वो सरकारी नौकरी उसकी मां को मिली है, और ऐसे में उसके हाव भाव भी थोड़े अजीब से लगते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर वो एफआईआर दर्ज करते हैं और कहते हैं कि मुझे उस लड़की पर शक है, आप जांच कीजिए। इसके बाद सीसीटीवी खंगाले जाते हैं मामा की शिकायत पर, और देखा जाता है कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आती है। ये भी देखा जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि स्कॉर्पियो गाड़ी को इतनी बाहर से आकर जाना पड़ा, जबकि रोड तो पूरा खाली था। उसके बाद सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और ये पाया जाता है कि स्कॉर्पियो गाड़ी तो वहीं खड़ी रहती थी, और बाइक पर जो 2 लोग सवार थे उनकी जो गतिविधियां थी वो भी संदिग्ध पाई जाती है। तो ऐसे में जांच होती है, और जब वो गाड़ी घटना को अंजाम देने के बाद उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है तो उसके नंबर से उस गाड़ी का पता लगता है, गाड़ी के मालिक का पता लगता है, और पुलिस मालिक तक पहुंचती है। अब मालिक से पूछताछ करती है और मालिक कहता है जी हाँ, गाड़ी तो मेरी है लेकिन मैंने किराए पर दी थी, और जिस व्यक्ति को किराए पर दी थी वो व्यक्ति आयुषी के गांव का ही निकलता है। और पुलिस उसके पास पहुंचती है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है गाड़ी तो मैंने ही किराए पर ली थी, लेकिन मुझे इसके लिए मोहनलाल ने कहा था, जो आयुषी के ताऊ होते हैं। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है, उठाकर जेल ले जाती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है, और सारा कच्चा चिट्ठा बाहर निकल आता है। इस बीच मां का अंतिम संस्कार चल रहा था, नीरज शर्मा का अंतिम संस्कार चल रहा था, और पुलिस आयुषी के पास पहुंचती है।
आयुषी इस दौरान बीए के साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई भी कर रही होती है। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंचती है तो वो वहां पर लॉक झाड़ना शुरू कर देती है, कानून की बातें बताना उनको शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस वहां पर बहुत ही दिमाग से, बहुत ही शांति से उसे समझाती है कि ये दुर्घटना का मामला है, ऐसे में थोड़ी बहुत पूछताछ हम करना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सब कुछ हो रहा था आयुषी के गांव में, और वहां से पुलिस उसे गाड़ी में बिठाती है और सीधे जयपुर पुलिस स्टेशन, जयपुर थाने वहां पर उसे ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों किया। पहले तो जो आयुषी है मुकर जाती है, लेकिन बाद में जब उसे उसके भाई और उसके ताऊ के सामने खड़ा कर दिया जाता है, वो पूरा सच कबूल कर लेती है और बताती है कि मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही ये कहानी सामने आई, इसने कई सवाल खड़े कर दिए, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आज के दौर में ऐसा कौन सा रिश्ता बचा है जो इन छोटी चीजों के लिए, किसी की संपत्ति के लिए, किसी नौकरी के लिए अपनी मां को भी मारने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये सोच ही कैसे आ रही है कि वो अपनी मां को एक सरकारी नौकरी पाने के लिए मौत के घाट उतार दे। उस मां को जिसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उस मां को जिसने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा, उस मां को मारने की साजिश रची जाती है और एक पूरी कहानी यहां पर तय की जाती है। और उसके ताऊ और उसके भाई जो उसे समझा सकते थे, उसे बता सकते थे कि यहां पर यह फैसला क्यों लिया गया है, जो आयुषी है वो गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन लालच में, जमीन के लालच में वो लोग भी उसका साथ देते हैं और एक मासूम जान हमारे बीच से चली जाती है। आपका इस पूरी कहानी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ सोशल हिंदी के साथ। धन्यवाद।